असम इंडिया का एक बहुत सुंदर राज्य है। ये अपने हरे भरे चाय के बागानों और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए फेमस है। यहाँ की हवा में हमेशा फूलों की मीठी खुशबू रहती है। असम कई अलग अलग जानवरों का भी घर है, जैसे एक सींग वाला राइनोसेरस। असम के लोग कहानियाँ शेयर करना बहुत पसंद करते हैं, खासकर अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में। कुछ कहानियाँ बहादुर योद्धाओं के बारे में होती हैं और कुछ जादुई क्रीचर्स के बारे में। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो रूह कंपा देती हैं। ये भूतिया जगहों और अजीब घटनाओं की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिससे असम और भी रहस्यमय और फैसिनेटिंग बन गया है। असम का हर कोना एक कहानी कहता है। शांत गांवों में लोग उन पुराने घरों के बारे में फुसफुसाते हैं जहां आत्माएं घूमती हैं। ऐसे अबैंडन्ड मंदिरों के किस्से हैं जहां रात में अजीब अजीब मंत्र सुनाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चाय के बागानों में परछाई जैसी आकृतियां देखी हैं। ये कहानियां असम के फोल्कलोर का हिस्सा हैं। ये इस जगह में रहस्य और आश्चर्य का एहसास पैदा करती हैं। ऐसी ही एक कहानी गुवाहाटी के पास एक पुराने महल के बारे में है। लोगों का कहना है कि महल की रानी को धोखा दिया गया और मार डाला गया। कहते हैं कि सफेद कपड़े पहने उसकी आत्मा अपने भाग्य का रोना रोते हुए महल के गलियारों में भटकती रहती है। मेरी दादी एक मजबूत और बहादुर महिला थी। वो भूत प्रेत की कहानियों में कभी विश्वास नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी, हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन उनका भी एक ऐसा किस्सा था जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। ये तब हुआ जब वो असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी बच्ची थी। एक शाम बाजार से घर लौटते समय उन्होंने अपने आगे एक जानी पहचानी सी आकृति को चलते हुए देखा। वो उनकी मौसी थी, जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था। मेरी दादी हैरान और डरी हुई थी। सेक्शन 4, आंधी की रात, जब परछाइयां जिंदा हो गईं। उस रात गांव में एक भयानक तूफान आया। बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। मेरी दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अंधेरे में अपनी मौसी का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अपनी आंखों के सामने उन्होंने वही आकृति खड़ी देखी, भीगी हुई और कांप रही थी। वो फिर से उनकी मौसी थी, लेकिन इस बार उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें उदासी से भरी थीं। सेक्शन 5, डर और आश्चर्य, एक बच्चे का नजरिया। मेरी दादी तब बस एक बच्ची थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो दरवाजे पर जमी हुई खड़ी थी। उनकी आंखें डर और आश्चर्य से बड़ी हो गई थीं। वो आकृति मानो कुछ कहना चाहती हो, उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बिजली कड़की और उस आकृति का चेहरा रोशन हो गया। मेरी दादी चीखी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो अपने बिस्तर पर वापस भागी, कंबल के नीचे छिप गईं। इतना डर गया था कि सांस भी नहीं ले पा रही थीं।